नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी वीडियोस को यूपीएससी या पीएससी या ऐसी कोई तैयारी जहां पर हमारी एनवायरनमेंट या जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसकी ज़रूरत होती है, तो उसको मैं लेकर आता हूं आप लोगों के सामने। और ये मैं इस उम्मीद से आता हूं कि मैं कोशिश करता हूं कुछ समय में आपको बहुत सारी नॉलेज दे जाऊं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है एनवायरनमेंट का है, यानी कि फंक्शन ऑफ यानी कि इकोसिस्टम का सेकंड लेक्चर है। इस सेकंड लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं। ठीक है, पिरामिड क्या है और इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। इकोलॉजी को मैंने समझाया था, उसी से निकल कर आ रहा है आपका इकोलॉजिकल वर्ड, और उसी से पिरामिड निकल कर आ रहा है। पिरामिड का मतलब देखिए, आपने इजिप्ट के पिरामिड को सुना होगा, लेकिन यहाँ पर पिरामिड का मतलब कुछ और है। ठीक है, आप जो अपना माइंडसेट है पिरामिड को थोड़ा चेंज करके इस पिरामिड को समझिए, क्योंकि यहाँ पर पिरामिड को मतलब ये है कि कोई चीज को डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करना। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि स्टेप ऑफ द ट्रॉफिक लेवल्स, यानी कि जो भी मैंने तुम्हें ट्रॉफिक लेवल पढ़ाया था, मतलब प्रोड्यूसर टू यानी कि हर्बीवोर टू प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ये जो मैंने यानी कि ट्रॉफिक लेवल पढ़ाए थे आपको, इन ट्रॉफिक लेवल को मैंने क्या कहा कि हम लोग डायग्रामेटिक वे में लेकर चलेंगे। उन्हीं को यानी कि हम लोग बोलेंगे क्या, इकोलॉजिकल पिरामिड। यानी कि इकोलॉजी से रिलेटेड जो यानी कि हमें जानकारी दे, मतलब एक साइंटिफिक वे ऑफ यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लिविंग बींग्स के बारे में जो जानकारी दे, ठीक है, या उसका जो एनवायरनमेंट है या उसका सराउंडिंग उसके बारे में जानकारी दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिरामिड बोलेंगे। और उसका यानी कि डायग्रामेटिक वे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे फूड यानी जो द फूड प्रोड्यूसर फॉर्म द बेस ऑफ पिरामिड्स, यानी कहने का मतलब जो फूड प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, जो पिरामिड है उसका क्या करेगा, बेस। मतलब किसी भी मकान को बनाने के लिए, किसी भी घर को बनाने के लिए आप क्या बनाते हैं, न्यू बनाते हैं। तो न्यू क्या होती है, उसकी बेस होती है। तो बेस हर चीज के लिए जरूरी है आपका। जैसे आप मान लीजिए आप सीबीएसई या एसएससी से पढ़े, आईएससी से पढ़े या यूपी बोर्ड से पढ़े, तो आपका ये जरूरी नहीं है कि आप किस बोर्ड से पढ़े, आपका ये जरूरी है कि आपका बेस बहुत मजबूत होना चाहिए, आप किस चीज को बहुत डीपली जानते हैं। तो ये होता है आपका बेस। इसी तरीके से यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ कि यानी कि जो पिरामिड होता है उसके जो बेस होता है, बेस मतलब उसके निचले स्तर पर वो क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, जो फॉर्म करता है बेस ऑफ द पिरामिड। एंड टॉप जो होता है वो क्या होता है, कॉर्निवोर होता है। टॉप पे क्या होता है, कॉर्निवोर होता है, जो फॉर्म करता है टिप, मतलब उसके चोटी को। ठीक है, अदर कंज्यूमर ट्रॉफिक लेवल आर इन बिटवीन, और भी जो यानी कि ट्रॉफिक लेवल के बीच में, यानी कि जो ट्रॉफिक्स के बीच में, यानी कि अदर ट्रॉफिक लेवल जो आते हैं उसके बीच में आते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब बात करेंगे कि पिरामिड आखिरकार किस तरीके से वर्क करता है, या उसमें किस लेयर तरीके से होता है, किस वे में होता है, हॉरिजॉन्टल वे में होता है या आप क्या यानी कि वर्टिकल होता है या हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, इन चीजों को समझ के चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करें कि पिरामिड कंसिस्ट द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल बार का मतलब इस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा एटमॉस्फेयर, उसके बाद एटमॉस्फेयर के बाद में अलग अलग जो जैसे स्फेयर आते हैं, आइनोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, और लिथोस्फेयर, ये जो सब चीजें हम लोग बात करते हैं ना, एक स्फेयर मतलब क्या, एक किस्म से बार है। वो बार मतलब एक बार क्रिएट करके चलते हैं। क्या मतलब, एक लेयर, जैसे मान लो सपोज करो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। ठीक है, मैंने ज्योग्राफी को इतना हटा रखा है तो मुझे आज बताओ याद नहीं आ रहा है कि कौन कौन सी लेयर होती हैं। ठीक है, तो ये सब भूल गया हूँ, तो मैं उनको भी स्टार्ट करने वाला हूँ थोड़ी जल्दी। तो यहाँ पर हमने लेयर के बारे यानी कि बार के बारे में मैंने बताया कि एक्चुअल में जो लेयर होती है वो बार का काम करती है। ठीक है, जो क्या करती है, डिपिक्टिंग स्पेसिफिक ट्रॉफिक, यानी कि किसी ट्रॉफिक को यानी कि डिपिक्ट का मतलब इमेज के तरीके से दिखाकर चलती है। विच आर अरेंज्ड सिक्वेंसली, यानी कि सिक्वेंसली मतलब एक सीक्वेंस में, मतलब पहले मतलब एक आएगा, उसके मतलब दो आएगा, तीन आएगा, ठीक है, इसके बाद चार आएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये यानी कि एक लेबल होता है किस तरीके से कौन कब आ रहा है। ठीक है, फ्रॉम प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी मतलब कहाँ, प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेवल टू थ्रू द कार्निवोर, यानी कि ऊपर हर्बीवोर फिर कार्निवोर। ठीक है, यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद हर्बीवोर, फिर कार्निवोर, फिर टॉप कार्निवोर, इस तरीके से बढ़ता जाता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स, मतलब उस यानी कि अगर सपोज करो ये एक लेंथ है, मतलब सपोज करो ये एक लेंथ है, तो इसके अंदर ये दिखाएगा कि कितने उसके अंदर इंडिविजुअल्स यहाँ पर हैं। ठीक है, इसी तरीके से ट्रॉफिक में ये दिखाई पड़ेगा कि कौन सा ट्रॉफिक कब आया, मतलब ट्रॉफिक कब आएगा, यानी कि लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम के अंदर हमें देखने को मिला किस ट्रॉपिक पर कितने यानी कि इंडिविजुअल्स हैं। जैसे मैं अभी एक आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा डायग्रामेटिक वे में, जैसे अगला वाला है ये, यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो पिरामिड्स हैं। ठीक है, इनको मैं लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले इन चीजों को समझ लेते हैं
कि द नंबर, यानी कि हम लोग पिरामिड को किसके बेस में पढ़ेंगे, नंबर के बेस में, बायोमास के बेस में और एनर्जी के बेस में, ठीक है, मतलब एनर्जी के बारे में, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली डिक्रीज, जो यानी कि ऑर्गेनिज्म हो गए वो धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे विद ईच स्टेप, यानी कि प्रत्येक स्टेप पर, ठीक है, फ्रॉम प्रोड्यूसर से, जब प्रोड्यूसर से चलेंगे, मान लो सपोज करो प्रोड्यूसर यहां है, ये प्रोड्यूसर अगर मान लो इधर चल रहे हैं हम लोग हैं, तो कॉर्निवोर की तरफ जब हम बढ़ेंगे, कॉर्निवोर की तरफ, तो धीरे धीरे उनका जैसे इस स्टेप की तरफ इधर बढ़ेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस देखने को मिलेगा फ्रॉम प्रोड्यूसर से कार्निवोर की तरफ, ठीक है, या कंज्यूमर की तरफ, ठीक है। ये हमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है हम उसको दिखाएंगे पिरामिड में, जिसका यानी कि एक इकोलॉजिकल पिरामिड बोल सकते हैं, और इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है इन पिरामिड्स को। पहला पिरामिड क्या बोलता है, पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास, तीसरा क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी और द प्रोडक्टिविटी, यानी कि एनर्जी किस तरीके से, यानी कि एनर्जी का पिरामिड कैसा होगा, बायोमास का पिरामिड कैसा होगा, और पिरामिड ऑफ नंबर। तो हम पिरामिड को तो बात छोड़ दो, हम यहां पर इन चीजों को लेकर चलेंगे, जैसे ये नंबर, बायोमास और एनर्जी, इसके बेस में हम लोग पिरामिड को बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पहला आता है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, this deals with the relationship between the numbers of the primary producer and the consumer at a different level, यानी कि प्रत्येक लेवल पर क्या करेगा, जो यानी कि प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है या हर्बीवोर है या यानी कि कार्निवोर है, उनके यानी कि कितनी संख्या है, कितनी संख्या में है वो, उनकी संख्या को लेकर पिरामिड को बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, it is the graphic representation of the total number of the individuals of the different species belonging to the trophic level is in an ecosystem। कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये क्या है, इट इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, एक यानी कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है किसका, टोटल नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी कि कितने उसके अंदर इंडिविजुअल्स हैं डिफरेंट यानी कि स्पीसीज के जो बिलोंग करते हैं ईच ट्रॉफिक, मतलब एक ट्रॉफिक पर कितने लेवल ऑफ यानी कि मतलब कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हैं डिफरेंट टाइप की जो उसी को यानी कि उस लेवल पर एग्जिस्ट कर रही है। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा है, फिर दूसरा कौन सा, फिर दूसरा कौन सा, ये सभी किसमें हम लोग बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम में, ठीक है। इकोसिस्टम में मैंने तुम्हें बताया था इकोसिस्टम के बारे में, बार बार नहीं बताऊंगा। डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड द बायोमास द पिरामिड ऑफ द नंबर मे नॉट ऑलवेज बी अपराइट। कहने का मतलब यहां पर ये कि हम लोग अगर बात करें डिपेंड अपॉन द साइज, यानी कि अगर साइज पे बात करें, डिपेंड अपॉन द साइज, बायोमास एंड द पिरामिड ऑफ द नंबर मे नॉट ऑलवेज बी अपराइट, यानी कि अगर हम लोग बात करें साइज पे एंड बायोमास पे और जो नंबर है इनका हमेशा यानी कि जो पिरामिड होता है हमेशा अपराइट नहीं मिलेगा, मतलब इन्वर्टेड भी मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ये अपराइट तो होता है उसके साथ इन्वर्टेड भी होता है। अब बात समझेंगे कि पिरामिड ऑफ द नंबर जो होता है उसका अपराइट किस तरीके से होता है, किस बेस में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में अगर बात करें, दिस पिरामिड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज डिक्रीजेस फ्रॉम द लोअर लेवल टू द हायर ट्रॉफिक लेवल। कहने का मतलब यहां पर यह है, अगर हम लोग यहां से बात करें, जैसे मान लो हमने क्या लिया, पिरामिड लिया, यहां पर ये देखो इस पिरामिड की बात कर रहे हैं हम लोग, है फर्स्ट यानी कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में लिया गया है, मान लो ग्रासलैंड के अंदर यानी कि ये बात हो रही है। तो दिस टाइप ऑफ पिरामिड कैन बी सीन इन द ग्रासलैंड, यानी कि ग्रासलैंड का एक पिरामिड हमने लिया, उसमें क्या देखा हमने प्रोड्यूसर्स को देखा, प्रोड्यूसर मतलब घास है वहां पर, ठीक है। उसके बाद यानी कि हर्बीवोर मान लो ग्रासहोपर है जो उसको खा रहा है। उसके बाद हमने देखा प्राइमरी कंज्यूमर मतलब यानी कि हमने या चूहा देख लिया या मेंढक देख लिया, कोई भी है, ठीक है, जो किसको खा रहा है, ग्रासहोपर को खा रहा है। उसके बाद हमने देखा कि एक स्नेक है जो यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर के यानी कैटेगरी में है, सेकेंडरी कार्निवोर उस कैटेगरी में है, और वो किसको खा रहा है, चूहा या मेंढक को खा रहा है। लेकिन फाइनल एक कंज्यूमर है या फाइनल यानी कि टॉप कार्निवोर है जो क्या कर रहा है, स्नेक को भी खा जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल धीरे धीरे घट रहे हैं। यहां पर घास क्या है, बहुत ज्यादा संख्या में है। उसके बाद क्या, ग्रासहोपर उसको खाने वाले उसी के ऊपर यानी घास के ऊपर भक्षण कर रहे हैं, मतलब खा रहे हैं उसे, तो उसकी संख्या घास से थोड़ी कम होगी। इसी तरीके से घास यानी कि जो ग्रासहोपर को यानी खाते हैं, मतलब टिड्डे को जो खा जाते हैं, वो चूहे यानी कि उनकी संख्या ग्रासहोपर से कम है। लेकिन जो चूहों को खाते हैं स्नेक, उनकी संख्या चूहों से कम है। और एट द लास्ट एक पीकॉक ऐसा है, या मतलब उसकी संख्या कुछ कम होगी, एक ही नहीं, हम यानी 2-3 भी ले सकते हैं, उनकी संख्या कम होगी एज ए कंपेरिजन टू द स्नेक जो इनको खा जाता है। इसी तरीके से हम लोग एक्वाटिक इकोसिस्टम में अगर बात करें या यानी कि पॉन्ड के इकोसिस्टम में बात करें, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है, हमें प्लांक्टन यानी कि यहाँ पर दिखाई नहीं गया है, तो हमें जू प्लांक्टन देखने को मिलते हैं, फाइटोप्लांक्टन, जिनके ऊपर यानी कि भक्षण कौन करता है, उनके ऊपर यानी कि उनको खाता है कौन, जू प्लांक्टन। देखो फाइटोप्लांक्टन को जू प्लांक्टन खाता है, उसके बाद उसे छोटी मछलियां खाती हैं,
फिर उसके बाद उसे बड़ी मछलियां खाती हैं और बड़ी मछली को शार्क खा जाता है। इस तरीके से एक लेवल चल रहा है। क्या मतलब, जू प्लांक्टन मतलब यानी कि फाइटोप्लांक्टन बहुत ज्यादा संख्या में, उससे कम संख्या में जू प्लांक्टन, उससे कम संख्या में छोटी मछली, उससे बड़ी यानी कि उससे कम संख्या में बड़ी मछली और उससे भी कम संख्या में शार्क। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि नंबर जो है धीरे धीरे घट रहा है। तो पिरामिड जो क्या हो रहा है, पिरामिड क्या है, नीचे यानी कि उसका बेस जो है चौड़ा है, ऊपर क्या है, कम है। तो इसके अगर देखा जाए नीचे बेस मोटा है और ऊपर बेस जाकर धीरे छोटा सा रह जाता है। तो अगर उसको निचली वाली लाइन से मिलाया जाए तो कुछ इस तरीके से डायग्रामेटिक वे में आता है और प्रत्येक लेवल पर यानी कि कम हो रहे हैं तो कुछ रिप्रेजेंटेशन उसका इस अपराइट पिरामिड की तरफ होगा। तो हम लोग कहेंगे कि जो यानी कि पिरामिड ऑफ द नंबर्स जो होता है वो अपराइट भी होता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं, अगर ग्रासलैंड का एग्जांपल लें तो अपराइट पिरामिड होगा। बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं। तो ग्रासलैंड जो है ऑक्यूपाई करता है लोवेस्ट ट्रॉफिक लेवल, जहां पर बेस में हमारा क्या है, यानी कि बिकॉज ऑफ देयर अबुंडेंस, यानी कि वहां पर हमें ज्यादा घास देखने को मिलती है। द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर में क्या है, फॉर एग्जांपल हमारा ग्रासहोपर देखने को मिला था। उसके बाद हमें आगे बढ़ते जाए तो इंडिविजुअल नंबर ऑफ द ग्रासहोपर इज लेस देन द ग्रास, यानी कि जो उसका ग्रास का जो मैंने बताया था अभी, जो ग्रास है, ठीक है, जो यानी कि मतलब हमने बात करी थी जो ग्रास है उसका यानी कि संख्या ज्यादा देखने को है एज ए कंपेरिजन टू द ग्रासहोपर, लेकिन ग्रासहोपर उससे ऊपर है तो ग्रासहोपर कम पड़ेंगे उससे। ठीक है, क्योंकि वो उसके ऊपर फीड कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं। लेकिन होता क्या है, ग्रासहोपर को कौन खा रहा है, यानी कि अगले लेवल में, अगले यानी कि प्राइमरी कार्निवोर में तो रेट खा रहा है। ठीक है, रेट खा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि द नंबर ऑफ द रेट्स लेस देन द ग्रासहोपर, मतलब ग्रासहोपर से उसके नंबर यानी कि उसकी संख्या देखने को कम मिलेगी। बिकॉज दे फीड ऑन द ग्रासहोपर, क्योंकि वो ग्रासहोपर पर फीड कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं। द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल सेकेंडरी, बिकॉज यानी कि जो अगला यानी कि लेवल है वो सेकेंडरी कार्निवोर है, जिसमें अगर हम बात करें तो स्नेक है। लेकिन अगर यहां पर बात की जाए, ये जो स्नेक है किसके ऊपर फीड कर रहा है, रेट के ऊपर फीड कर रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल इज टॉप कार्निवोर। क्या है टॉप कार्निवोर, हमें क्या देखने को, हॉक देखने को मिलता है, या हमारा हम यानी कि पीजन को ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी पीजन नहीं, पीकॉक को ले सकते हैं। तो ईच हायर ट्रॉफिक लेवल द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल डिक्रीजेस, यानी कि धीरे धीरे इंडिविजुअल जो है वो डिक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? अब बात आती है यहाँ पर पैरासाइट्स, हाइपर पैरासाइट्स। देखिए, हाँ एक मिनट, हाँ, हाइपर पैरासाइट, ये सब ये इन्वर्टेड पिरामिड है। अब इन्वर्टेड पिरामिड में क्या हम बात करेंगे, इसमें देखो इन्वर्टेड नंबर ऑफ द पिरामिड क्या है, इसमें हम लोग प्रोड्यूसर को देख रहे हैं एक पेड़ के रूप में, उसके ऊपर क्या है, बहुत सारे पक्षी हैं और पक्षी जो क्या कर रहे हैं, पेड़ की पत्तियां खाकर यानी कि फीडिंग कर रहे हैं, मतलब उसको खाकर अपना जीवन चला रहे हैं। लेकिन क्या होता है, इनके ऊपर बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट्स हैं मतलब जो प्रत्येक पक्षी के ऊपर यानी कि फीड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हाइपर पैरासाइट जो है इन पैरासाइट्स के ऊपर फीड करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स पर यानी कि प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स है वो बढ़ते जा रहे हैं प्रत्येक प्राइमरी लेवल से ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पिरामिड यानी कि पिरामिड होगा कौन सा होगा, इन्वर्टेड पिरामिड होगा। ठीक है, अब अगली बात है, अब इस चीज को हम लोग यानी कि जो डायग्रामेटिक वे में हमने समझा उसको हम लोग यानी कि एक टेक्स्ट वे में समझेंगे। टेक्स्ट मतलब उसको लिखित वे में समझेंगे। देखिए, इन दिस पिरामिड यानी कि इस पिरामिड में द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल इज इंक्रीजेस फ्रॉम लोअर लेवल टू द हायर ट्रॉफिक लेवल। कहने का मतलब मैंने बताया कि यानी कि इस पिरामिड में अगर हम देखेंगे तो लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ हमें यानी कि इंडिविजुअल्स की संख्या बढ़ती दिखाई पड़ेगी। क्यों? हमने लोअर लेवल में खाली ट्री लिया है जिसको एक इकोसिस्टम मान के चल रहे हैं। उस इकोसिस्टम में बहुत सारे पक्षी हैं और पक्षी जब ढेर सारे हैं तो उनके एक पक्षी पर बहुत सारे पैरासाइट्स यानी कि क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, और पैरासाइट्स के ऊपर बहुत सारे हाइपर पैरासाइट फीड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें देखने को क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स इंक्रीजिंग फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अदर ट्रॉफिक लेवल। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ पिरामिड वी कॉल एज ए क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड यानी कि इन्वर्टेड पिरामिड या नंबर क्या बोलते हैं, पिरामिड ऑफ द नंबर इज इन्वर्टेड इन द यानी कि वन पर्टिकुलर ट्री। ठीक है, तो ट्री को हमने एक इकोसिस्टम की तरह माना है। ये चीजें हमने समझी। अब बात करते हैं पिरामिड ऑफ द बायोमास। आखिरकार पिरामिड ऑफ द बायोमास क्या होता है? देखिए,
किसी चीज का बायोमास के बेस में अगर हम किसी पिरामिड को लेकर चलें तो उसे बोलेंगे पिरामिड ऑफ द बायोमास। यानी कि हम यहाँ पर नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स को गिनेंगे नहीं, हम यहाँ पर ये गिनेंगे कि उसका यानी कि उस बॉडी यानी कि पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल है या पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसका यानी कि एक्चुअल में ड्राई वेट कितना होगा, उसका ड्राई वेट जितना भी होगा उसको हम लोग मानकर चलेंगे एक बायोमास के यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल पर कि हाँ इतना यहाँ पर। सपोज करो जैसे मान लो मैंने एक ट्रॉफिक यानी कि सॉरी मैंने कोई भी डायग्रामेटिक नहीं किया, मैंने ये बताया एक ट्रॉफिक लेवल यहाँ पर है, एक ट्रॉफिक लेवल यहाँ पर है, एक ट्रॉफिक लेवल यहाँ पर है, एक ट्रॉफिक लेवल यहाँ पर है। सपोज करो यहाँ पर 10 kg क्या है हमारा मास है, ठीक है। उसके जस्ट बाद मान लो 1 kg मास है, यहाँ पर हमने देखा 0.1 kg मास है, यहाँ पर हमने देखा 0.01 kg मास है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कह रहे हैं कि जो एक्चुअल में हमें क्या देखने को मिल रहा है, बायोमास जो है डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल। तो ये हो सकता है इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे, लेकिन हम लोग इस टेक्स्ट को पहले पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में हम किसकी बारे में बात कर रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग ऑफ द पिरामिड ऑफ द नंबर, पिरामिड ऑफ द बायोमास इज यूज्ड। यानी कि हमें क्या करना है कि सभी को यानी कि जो पिरामिड्स यानी नंबर ऑफ द पिरामिड्स अगर बात कर रहे थे हम लोग अभी, कह रहा है इन ऑर्डर टू ओवरकम यानी कि इस चीजों के बारे में ओवरकम होने से पहले हम अगर बात करें शॉर्ट कमिंग ऑफ द पिरामिड्स यानी कि बहुत सारे यानी कि सॉरी शॉर्ट कमिंग ऑफ द पिरामिड्स ऑफ द नंबर, द पिरामिड ऑफ द बायोमास इज यूज्ड। यानी कि हमने अभी बात करी किसके नंबर ऑफ द यानी कि पिरामिड ऑफ द नंबर उसके बारे में बात करी, लेकिन हम लोग ये भी यूज करते हैं पिरामिड ऑफ द बायोमास को। इस अप्रोच में हम क्या देखते हैं, in this approach individual at each traffic level are weighed instead of the being counted। यानी कि उसको वेट किया जाएगा, उसको वजन देखा जाएगा कितना है, उसका ड्राई वेट कितना है, उसको काउंट नहीं किया जाएगा कि यहाँ पर इतने लोग बैठे, नो, यहाँ पर खाली काउंट किया गया। दिस गिव्स अस अ पिरामिड ऑफ द बायोमास। यानी कि यही हमें क्या देता है, एक पिरामिड ऑफ बायोमास, यानी कि बायोमास का पिरामिड जो उसके बारे में बताता है। दैट इज द टोटल ड्राई वेट ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म। मैंने अभी बताया था ड्राई वेट, ड्राई वेट का मतलब यहाँ पर ये कि उसके अंदर पानी की मात्रा को नहीं जोड़ा जाता है, एक्चुअल में सूखा सूखा मांस उसके या हड्डियों के समेत कितना उसका मेटाबॉलिज्म मतलब कितना उसका यानी कि टोटल कितना मतलब बोलूं तो मैं उसका कितना वेट है टोटल, ठीक है, तो उसको बोलेंगे बायोमास, ठीक है। ईच ट्रॉफिक लेवल पर हम देखेंगे पर्टिकुलर टाइम के लिए, मतलब अगर सिंपल तरीके से बोला जाए दैट इज द टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम। यानी कि किसी समय पर किसी ट्रॉफिक लेवल पर किसी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट कितना है उसे बायोमास बोलेंगे, ठीक है। तो उस बायोमास को यानी कि हम लोग डिफाइन करेंगे किसके वे में, पिरामिड के वे में, ठीक है। द पिरामिड ऑफ द बायोमास इज यूजुअली डिटरमाइंड by collecting the all organism occupying each trophic level separately and measuring their dry weight। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, मान लो एक ट्रॉफिक लेवल पर 100 यानी कि इंडिविजुअल्स बैठे पड़े हैं, लेकिन वहां पर गिनती नहीं देखी जाएगी, उनका टोटल यानी कि वेट कितना होगा उसको यानी कि ऑक्यूपाई यानी कितना उन्होंने वजन ऑक्यूपाई कर रखा है, उस वजन को यानी नाप कर बताया जाएगा एज ए कंपेरिजन टू द अदर ट्रॉफिक लेवल। तो उसमें यानी कि देखा जाएगा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पिरामिड को डिफाइन करेंगे, ठीक है। This overcome the size of the difference problem because all the kinds of the organism at a trophic level each are weighed, biomass is measured। यानी कि उसको बायोमास जो है ग्राम पर मीटर यानी कि स्क्वायर में यानी कि उसको काउंट किया जाएगा। देखिए अब देखिए अपराइड यानी कि पिरामिड है जो बायोमास का, उसके बारे में बात करेंगे। फॉर मोस्ट इकोसिस्टम ऑन लैंड यानी कि बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम है जो धरती के ऊपर है, पिरामिड ऑफ द बायोमास हैज लार्ज बेस यानी कि उसके ऊपर बड़ा बेस दिखाई पड़ता है of primary producer with smaller trophic level perched on top। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम आपको दिखाई पड़ेंगे अपनी धरती पर जो पिरामिड ऑफ द बायोमास है, हैज लार्ज बेस यानी कि उसके ऊपर बड़ा बेस दिखाई पड़ता है, मतलब उसकी जो न्यू है या मतलब उसके अंदर जो बेस में यानी कि प्रोड्यूसर जो होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर वो ज्यादा संख्या में होते हैं, ठीक है। तो उनका जो यानी कि बायोमास अगर उनका यानी कि देखा जाए तो एज ए कंपेरिजन टू द अदर ट्रॉफिक लेवल उसका यानी कि मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो विद स्मॉलर ट्रॉफिक लेवल ज्यादा होता है, ठीक है। तो बायोमास ऑफ द प्रोड्यूसर इज एट द मैक्सिमम यानी कि बायोमास जो होता है किसका, ऑटोट्रॉफ्स जो अपने आप भोजन यानी कि पैदा कर लेते हैं, उनका यानी कि बायोमास ज्यादा होता है मैक्सिमम एज ए कंपेरिजन टू द कार्निवोर यानी कि जो भी टॉप कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। द बायोमास ऑफ द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर, जो पहले कंज्यूमर होते हैं, इज लेस देन द प्रोड्यूसर यानी कि जो
पहले यानी कि बेस में मैंने बताया कि प्रोड्यूसर यानी कि जो बेस में मैंने बताया था प्रोड्यूसर, उनका बायोमास ज्यादा होगा एज ए कंपेरिजन टू द प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि जो उसके ऊपर फीड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए सिंपल एक बात बोलता हूँ, आपने समझ लो एक ग्रासलैंड में बहुत सारी घास है, या मतलब बहुत सारी मतलब पालक लगी है, और आप खाने वाले कितने हो, उस पालक को यानी कि देखा जाए, यानी कि जिसको एक आदमी खा सकता है, ठीक है, एक आदमी खा सकता है, उस पालक का अगर वजन किया जाए एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, और उस आदमी का वजन किया जाए, तो मैं गारंटी कर सकता हूँ आदमी से ज्यादा पालक निकलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताने का पर्पज है। द बायोमास ऑफ द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल, यानी कि अगले ट्रॉपिक लेवल का जो बायोमास है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, वो लेस देन होता है किससे, प्राइमरी कंज्यूमर से। सपोज करो, देखिए बायोमास की अगर बात कर रहे हैं हम लोग हैं, सपोज करो किसी यानी कि हाँ, अगर सपोज करें ग्रासलैंड है, उसके उसमें क्या कर रही है, एक गाय चल रही है। ठीक है, छोड़ दो गाय को, छोड़ दो, बकरी मान लो, एक ग्रासलैंड उसमें एक बकरी चल रही है। ठीक है, बकरी जो चल रही है वो मान लो उसको भी छोड़ दो, मैं जिस तरीके से मैंने जो पिछला बताया था उसको मैं लेकर चलता हूँ। जैसे एक ग्रासलैंड है, उसमें क्या है, ग्रासहोपर है। ठीक है, ग्रासहोपर जितनी घास खाता है, ठीक है, जितनी घास खाता है उसका एक यानी कि एक एवरेज टाइम पर, एक ट्रॉफिक लेवल पर उसका वेट, ड्राई वेट निकाला जाए, और उस जितनी घास वो यानी कि एक टाइम में खाता है उसका वेट निकाला जाए, तो उसका जो यानी कि बायोमास होगा ग्रासहोपर का कम पड़ेगा किससे, क्या बोलते हैं, अरे घास से। और यहाँ पर एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, ये मत समझना कि अगर मान लो लास्ट में उसे स्नेक खा रहा है, तो स्नेक तो बड़ा होता है और चूहा छोटा होता है, तो इसका ये मतलब नहीं है। मेरा बताने का पर्पज ये था, इस चीज को याद रखना, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब बहुत जरूरी है, यानी कि कितने ग्राम पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर के अंदर उसका स्क्वायर कर दिया जाए, और प्रति ग्राम वो चेक किया जाता है कि एक यानी कि इंडिविजुअल कितना खा रहा है। अब ऐसे तो शेर भी खाता है, तो शेर का तो बायोमास ज्यादा निकलेगा, लेकिन हमें उसे ये करना पड़ेगा कि जिसको उसने खाया वो कितनी दूरी पर चढ़कर आया था, तब उसको इसने खाया है, जितना उसके अंदर यानी कि बायोमास था, कितनी दूरी उसने खाई है, तो उसका एवरेज अगर वेट निकाला जाए ग्राम पर मीटर स्क्वायर में, तो वो शेर से ज्यादा निकलेगा। ठीक है, ये बात यहां पर दिमाग में रखना। अब यहां पर बात आती है, जैसे यहां पर देखो प्रोड्यूसर मतलब मान लो थोड़ी देर के लिए घास है, ठीक है, या मतलब प्लांट्स है, उसका मतलब 10 kg वेट है, 10 kg वेट है, ये ग्राम पर मीटर स्क्वायर देखने लेना। ठीक है, ये जरूर लगा लेना सब में, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर एंड ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बात जरूर याद रखना। उसके बाद बारहसिंगा या रैबिट यानी कि क्या करता है, घास को खा लेता है, और जब ये खाता है तो उसका यानी कि लगभग 10% अमाउंट जो है वो कम पड़ जाता है, मतलब जो उसका बायोमास है यानी कि वो कम पड़ जाता है, कितने पर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि उसने कितनी कम, मतलब इसके अंदर जो एनर्जी थी, इसके अंदर जो मतलब मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटीज थी, उस यानी कि अगर देखा जाए मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी क्या होती है, किसी चीज को सर्वाइव करने के लिए जो चीजें चाहिए होती है, ठीक है, उपापचय क्रिया जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो खरगोश ने कितना खाया होगा, अब उसका ग्राम पर मीटर स्क्वायर निकाला जाए तो इसके पास इसका खाली 10% ही गया है, 10%। और जब इसको यानी कि मान लो भेड़िया खा लेता है, तो इसने कितना खाया था इसका, उसका 10% गया, तो 10% का फिर इसके अंदर कितना गया, 10% गया, तो मतलब इसके पास अगर मान लो 100 kg का यानी कि बायोमास था, तो इसके पास जो बायोमास पहुंचेगा वो 100 की जगह 10 kg यानी कि ग्राम पर मीटर स्क्वायर पहुंचेगा। ठीक है, इसी तरीके से शेर के पास खाली ओनली 1 kg पहुंचेगा टॉप कार्निवर्स, मतलब उसका बायोमास एज ए कंपेरिजन टू द अदर यानी कि ट्रॉफिक लेवल से कंपेरिजन में कम होगा, इसलिए बायोमास का यानी कि अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बात करें तो यहां पर क्या होगा, अपराइट होगा। अब इन्वर्टेड की बात करते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड की। अगर हम लोग एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर हमें इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है उस बात समझिए को। इन कॉन्ट्रास्ट इन मेनी एक्वाटिक इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ द बायोमास मे बी अज्यूम इन्वर्टेड फॉर्म, यानी कि उसको इन्वर्टेड फॉर्म में। देखिए मैं ये चीजों को बता देता हूं क्यों होता है। देखिए जू प्लांक्टन जो है, सॉरी फाइटोप्लांक्टन जो होते हैं वो क्या होता है, प्रोड्यूसर होते हैं, उनके ऊपर फीड कर रहे हैं जू प्लांक्टन्स। ठीक है, जू प्लांक्टन्स उनको फीड कर रहे हैं, उसके बाद उनके ऊपर छोटी छोटी फिशेस उनके ऊपर फीड कर रही है। तो हो क्या रहा है, साइज में अगर देखा जाए यानी कि उनका मास यानी कि जो उनका जो यानी कि बायोमास है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, बहुत बहुत यानी कि जो जू प्लांक्टन्स थे
जो फाइटोप्लैंक्टन थे उनका अगर देखा जाए, उनका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, वो खाली सर्वाइव कर रहे हैं, इसीलिए तो वो पोलर पे भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो जू प्लैंक्टन जो उनके ऊपर फीड करे उनका भी मेटाबॉलिज्म बिल्कुल बहुत कम है, ठीक है, उपापचय क्रिया उनके अंदर होती नहीं है लगभग। उनको कौन खा रही है? मछलियां खा रही है, उनके अंदर थोड़ा बहुत होता है, तो उनके मान लो 4 किलो यानी कि 4 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अगला 8 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है, ये एक्चुअल में नहीं है, मतलब एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, ये बात समझने की कोशिश करिए आप लोग। तो इसी तरीके से अगली जो यानी कि बड़ी मछली होगी जिसको हम लोग कॉर्निवोर बोल रहे हैं, तो उसका यानी कि 12 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से बताने की कोशिश की गई है। मतलब एनर्जी में यानी कि एक्वाटिक सिस्टम में अगर बायोमास देखा जाए तो यानी कि वो इन्वर्टेड फॉर्म में होता है, ना कि अपराइट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जू प्लैंक्टन का बायोमास नेग्लेजिबल है, उससे ऊपर उस छोटी फिश जो है उससे थोड़ा ज्यादा है, फिर उससे बड़ी फिश उससे थोड़ा ज्यादा है, फिर उससे भी बड़ी फिश उसका थोड़ा उससे ज्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, कह सकते हैं अपने आप को कि एक्चुअल में जो पिरामिड है वो क्या है? इन्वर्टेड होगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द प्रोड्यूसर आर टिनी फाइटोप्लैंक्टन्स, यानी कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो छोटे होते हैं और वो क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। ग्रो एंड यानी कि रिप्रोड्यूस रैपिडली, यानी कि ग्रो कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं जब बहुत तेजी तरीके से। फिर उसके बाद क्या है? सॉरी, पिरामिड ऑफ द बायोमास हैज स्मॉल बेस, यानी कि उसके पास क्या है? बहुत छोटा बेस है, ठीक है। विद कंज्यूमर बायोमास, यानी कि यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए तो कंज्यूमर जो है उससे छोटा उसका बायोमास, यानी कि उससे छोटा बायोमास किसका है? उसका प्रोड्यूसर का, एट अ टिनी इंस्टेंट, एक्चुअली एक्सीडिंग द प्रोड्यूसर्स बायोमास एंड द पिरामिड अज्यूम्स इन्वर्टेड शेप, यानी कि जो पिरामिड है उसको इन्वर्टेड शेप में माना जाता है। अब बात आती है एनर्जी, यानी कि पिरामिड ऑफ द एनर्जी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको समझाने जा रहा हूं। इसमें एक चीज समझ लेना, एनर्जी का जो पिरामिड होता है कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है, हमेशा अपराइट होता है, समझेंगे उसको, ठीक है। टू कंपेयर द फंक्शनल रोल्स ऑफ द ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम एन एनर्जी पिरामिड मोस्ट सुटेबल, यानी कि किसी भी यानी कि ट्रॉफिक लेवल, यानी कि हमें क्या करना है? कंपेयर करना है फंक्शनल रोल, यानी कि क्या यानी कि फलन रोल है किसके? ट्रॉफिक लेवल के किसी भी इकोसिस्टम में। तो जो एनर्जी पिरामिड है मोस्ट सुटेबल है, ज्यादा सुटेबल है किसके लिए? इन सभी को कंपेयर करने के लिए। एन एनर्जी पिरामिड रिफ्लेक्ट, यानी कि ये क्या है? एक एनर्जी पिरामिड जो है वो रिफ्लेक्ट करता है द लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स लॉ को, यानी कि लगभग रिफ्लेक्ट या उसको टच करता हुआ चलता है। जैसे with the conversion of the solar energy to the chemical energy and heat energy to each trophic level and with loss of energy being depicted at each transfer of another trophic level। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो कन्वर्जन ऑफ द सोलर एनर्जी है, मतलब सोलर एनर्जी का कितना कन्वर्जन हो रहा है, मतलब किसमें? केमिकल एनर्जी में, ठीक है। उसके बाद देखो, यानी कि प्रोड्यूसर क्या करता है? सन से एनर्जी लिया, ठीक है, अपना खाना बनाया। तो खाना बनाने के बाद मतलब क्या हुआ? उसने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा उसने अपने अंदर ग्लूकोज बनाया। ग्लूकोज बनाने के लिए उसको क्या क्या जरूरत पड़ी? फोटोसिंथेसिस से उल्टे अल्ट्रावायलेट रेड चाहिए थी, जिसमें यानी कि पेड़ों के द्वारा उसे यानी कि आदमियों के द्वारा उसे कार्बन डाइऑक्साइड मिली, नीचे से जल मिला, कुल मिला के यानी कि C6H12O6 बन गया, मतलब ग्लूकोज बन गया, ठीक है। तो ये इस प्रक्रिया से हमने देखने को क्या मिला कि आखिरकार सोलर एनर्जी तो थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी में। मतलब अगर केमिकल ही है, समझ ले, अगर ग्लूकोज हाथ में लिया तो क्या है? केमिकल ही है वो। तो और उसके अलावा क्या देखने को मिलता है? जब कोई उसे खाता है, आप जैसे ये मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, छोटी सी बात सुनिएगा। आप जानते होंगे, आप जब कोई खाना खाते हैं तो आपके पेट के अंदर क्या होती है? जठराग्नि होती है। वो क्या करती है? उसके अंदर एसिड होता है। एसिड क्या होता है? खाना को पचाता है। और कैसे पचा पाता है? क्योंकि वो हीट करता है अंदर ज्यादा से ज्यादा। तो मैं एक थोड़ी सी बात बता रहा हूं, यहां पर हीट भी कन्वर्ट हो रही है, यानी हीट भी मिल रही है और लॉस हो रहा है एनर्जी का है, ठीक है। प्रत्येक यानी कि जब भी एक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर हम जाते हैं तो लॉस होता है एनर्जी लेवल का, ठीक है। हेंस द पिरामिड ऑलवेज अपवर्ड, यानी कि पिरामिड जो है हमेशा हमें यानी कि अपवर्ड देखने को मिलता है या अपराइट देखने को मिलता है। लार्ज एनर्जी, यानी कि लार्ज एनर्जी जो होती है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो होती है उसके बॉटम मतलब बेस में होती है। ये बात समझ गए आप लोग? अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि कोई इकोसिस्टम है जिसको यानी कि 100
कैलोरी मिल रही है किससे? सन से मिल रही है, ठीक है। तो एनर्जी यानी कि 100 कैलोरी ऑफ द लाइट गिवन अ डे, यानी कि गिवन इन अ डे, एक दिन में यानी कि उसे सन से 100 यानी कि 1000 कैलोरी मिल रही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज नॉट अब्सॉर्ब्ड, यानी कि बहुत सारी एनर्जी जो है, आप सपोज करो आप धूप में हो, तो क्या आप जितनी धूप मिल रही है आपको सूर्य से, क्या उतनी सारी अब्जॉर्ब कर जाते हो? अगर अब्जॉर्ब कर जाओगे तो पक्का ब्लास्ट कर जाओगे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते ना। कुछ जो होती है उसी वे में ट्रांसफर यानी कि उसको रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसमें दे रखा, उसने कहा है कि सम इज रिफ्लेक्टेड बैक, यानी कि स्पेस को दोबारा चली जाती है। ऑफ द एनर्जी इज अब्सॉर्ब ओनली अ स्मॉल पोर्शन, कुछ छोटा सा पोर्शन हम लोग कुछ क्या करते हैं, उसे अब्सॉर्ब करते हैं। इज यूटिलाइज बाय द ग्रीन प्लांट्स, यानी कि ग्रीन प्लांट के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, उनको यानी कि यूज किया जाता है अपने खाना बनाने में या भोजन बनाने में, या खुद ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब अपना भोजन बनाने में सहायक होते हैं, ठीक है। आउट ऑफ यानी कि इनके अलावा विच द प्लांट यूजेस अप सम ऑफ द रेस्पिरेशन, यानी कि प्लांट जो है बहुत कम यानी कि रेस्पिरेशन यूज करते हैं। एंड ऑफ 1000 कैलोरीज, यानी कि अगर देखा जाए 1000 कैलोरीज जो है, देयर फॉर ओनली 100 कैलोरीज आर स्टोर्ड एज एनर्जी रिच मटेरियल। कहने का मतलब यहाँ पर अगर 1000 कैलोरी उसे मिली, तो उसको देखा जाए, अगर उसको जो फीड करेगा उसके अंदर खाली 100 कैलोरी यानी कि उसे स्टोर करके वो रख पाएगा, ठीक है। वो छोड़ दो, मैं यहीं पर बता रहा हूं। जैसे हमें क्या, इसको यानी कि इसमें कितनी है, यानी कि 1000 कैलोरी है, 1000 कैलोरीज है इसके अंदर, लेकिन किलो कैलोरीज। जब इस पे ग्रॉसऑफर क्या करता है, ईट यानी कि इसको खाता है, तो इसके अंदर भी क्या होती है, कुछ एनर्जी जो हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाती है, ठीक है। कुछ एनर्जी क्या होती है इसके अंदर, हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। तो लगभग यानी कि जो उसकी एनर्जी का है वो खाली उसका 10% कम करके ये लगभग उसका 100 किलो कैलोरी रख पाता है, जिससे बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद क्या करता है, जो चूहे हैं इन ग्रासोपर को खा लेते हैं, वो क्या करते हैं, इसका 10% लॉस कर देते हैं हीट वे में या और तरीके से, और इसके पास खाली 10% आता है, मतलब 10 किलो कैलोरी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही यानी कि हॉक या मतलब जो भी टर्सरी कंज्यूमर है, स्नेक है या हॉक है जो भी है, इनके ऊपर फीड करता है, वो खाली 1 किलो कैलोरी ही अपने पास रख पाता है। तो इस वे में अगर बोले हम लोग, इस वे में बोले तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास हुई, ग्रीन प्लांट्स के पास या ग्रीन ग्रास के पास, उससे कम उसके ऊपर जो फीड कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो शाकाहारी भोजन करते हैं उनके पास एनर्जी ज्यादा होती है, और जो मांसाहारी भोजन करते हैं उनके पास एनर्जी कम होती है। ये बात समझ में आ गई होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये मत समझिए कि आप मीट खाते हैं या यानी कि फ्लैश से रिलेटेड चीजें खाते हैं तो आपके पास बहुत एनर्जी, ऐसा नहीं है। एनर्जी उसके पास होगी जो यानी कि खाली मतलब ग्रीन प्लांट्स को यानी कि ज्यादा ले रहा है बढ़िया वे में। तो मैं ये मत सोचिएगा मैं किसी नॉन वेजिटेरियन को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, हाँ नॉन वेजिटेरियन को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ और वेजिटेरियन को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम आवर बुक, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस थिंग्स, सो not take it seriously. I'm told you just as in subject and explaining the whole the things what is here, right? ये सभी चीजें थी जो मैंने तुम्हें बताई कि एक्चुअल में क्या था, किस तरीके से हुआ, ठीक है। तो हमने एक क्या किया, एक ले लिया, क्या सपोज कर लिया हमने एक एनिमल है, ठीक है, जिसको हम लोग डियर बोल के चल रहे हैं, उसको वो क्या करती है, प्लांट को ईट कर लेती है, उसके पास खाली कितनी 100 यानी कि कैलोरीज बचेंगी एज यानी कि फूड एनर्जी, ठीक है। फिर क्या होता है, जो डियर है, डियर यूजेस सम ऑफ इट्स अपने यानी कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के लिए स्टोर करती है ओनली 10 कैलोरीज, कितनी 10 कैलोरीज को यानी कि अपने पास फूड के फॉर्म में रख पाती है। लेकिन लाइन क्या करता है, इसको खा लेता है, वो उसका यानी कि वो भी अपनी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के लिए उसको रखता है, लेकिन उसके पास कितना सम अमाउंट ऑफ खाली 1 कैलोरी, यानी कि अगर देखा जाए तो 1 कैलोरी उसके पास बचेगी। इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट जो है मैं बताने की कोशिश कर रहा था, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई कि कैसे एनर्जी यानी कि इन द ट्रॉफिक प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर किस तरीके से घटती जा रही है और किस तरीके से किसके पास पहुंचती जा रही है। ये चीजें आप समझ गए होंगे। लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो, मैं इसी पे यहीं स्टॉप करता हूँ। अगला जो लेक्चर होगा हमारा पॉल्यूटेंट से रिलेटेड होगा, प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर किस तरीके से वो इंक्रीज करता है और किस तरीके से हमारे ट्रॉफिक लेवल में आता है। तब तक के लिए जय हिंद, और अपना लेक्चर जो भी है उसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िए, और कोई डाउट है तो मुझे क्लास में मतलब मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। टेलीग्राम आपके लिए बना रखा है, वहां से नोट्स अपने ले लीजिए करिए, मैं नोट्स डेली अपडेट कर देता हूँ जब भी यानी कि
चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू। एट द लास्ट, जय हिंद।